हमारे बिहार के ऐसे पत्रकार जो हो सकता है कुछ पैसा उसा लेकर उल्टा सीधा बोलने का काम करते हैं। दलित और यादव समुदाय उसको बचाने का काम के सपोर्ट में आया था। आज वही दलित समाज के उभरते हुए नेता को ये उल्टा, बिहार का ही है वेद प्रकाश कोई पत्रकार, नाम सुना आपने वेद प्रकाश का? वही वेद कौन? लालजी मेधांकर, खुद दे लौंडा है, मोछिल्ला क्या बात करेगा। रखिए फालतू गप करते हैं। बहन जी के बारे में चर्चा है कि वो अंदर अंदर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों से गठबंधन करेंगे जो संविधान बदलने की बात करता हो। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुड़वाता हो। मान चुकी सबको समानता का अधिकार देता है, ना आप ऊंच है ना नीच है, अभिव्यक्ति की आजादी है, धर्म को मानने की आजादी है। ये लोग आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से विद्या यादव है, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम बात करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक सलाहकार अब कह रहे हैं कि देश में समय और परिस्थिति को देखते हुए अब संविधान बदलने की ज़रूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जब आप देखते होंगे कि सड़कों पर जब उतरते हैं तो संविधान लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई हमारी है, जब संविधान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। अब हम बात करना चाहेंगे विद्या यादव जी से। स्वागत करना चाहेंगे सर। जी, जय भीम। संविधान बदलने की बात जहाँ तक हो रही है, मेरे समझ से संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने की जरूरत है तो ईवीएम बदलने की जरूरत है। ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट से चुनाव हो, इस बात की जरूरत है। आज जहाँ तक रही संविधान बदलने की बात, मैं चुनौती देता हूँ ये सामंती शक्तियों और इनसे जुड़े हुए लोग जो असमानता में विश्वास रखते हैं, ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं, उसमें इतनी हैसियत नहीं है कि वो बदल दें संविधान को। जिस दिन बदल देंगे, बहुजन समाज के लोग, संविधान के मानने वाले लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से संविधान बदलने की बात करते, देश में जातिवाद, भेदभाव, इस सब चीज़ों पे बदलना नहीं चाहते, लेकिन संविधान ही बदलने की बार बार कवायद की जाती है। अब मानसिकता है। संविधान चूंकि सबको समानता का अधिकार देता है, ना आप ऊंच है ना नीच है, अभिव्यक्ति की आजादी है, धर्म को मानने की आजादी है। ये लोग उसको नहीं मानते हैं। अब हम लोग जिस विचारधारा के लोग हैं, सारे धर्म का सम्मान करते हैं। उसमें लिखा है कि सब हर कोई अपने अनुसार किसी धर्म को मान सकता है। ये मानने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये विचारधारा को तोड़ने वाले लोग हैं। तो ये तो ऐसा बात करेंगे, लेकिन होने वाला नहीं। आज लगता है कि वो बातें जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हम भाई भाई, क्या लगता है देश में अभी वो चीज बनी हुई है? अरे कैसे नहीं बनी हुई है? क्या बात करते? छंद लोगों के, कुछ लोगों के चाहने से हो जाएगा कुछ क्या? संविधान कोई नहीं बदल सकता है। हैसियत नहीं है किसी की बदलने की। न ऐसा होने देंगे। चंद्रशेखर आपके नेता जो हैं वो हमेशा जब सड़कों पर उतरते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तो संविधान लेकर हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, 100% मानते हैं संविधान को। हम लोग लोगों में कोई अंतर नहीं देखते हैं। सारे मनुष्य एक जैसा है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। और संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत ही हम लोग विरोध भी करेंगे अगर कोई संविधान को बदलना चाहता है तो। जहां तक रहा चंद्रशेखर जी की बात, तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि फोर्स बुक है अमेरिका का निकलता है, उसमें 100 उभरते भारतीय लीडरों में चंद्रशेखर जी का नाम है। और आज के दिनों में कुछ हमारे बिहार के ऐसे पत्रकार जो हो सकता है कुछ पैसा उसा लेकर उल्टा सीधा बोलने का काम करते हैं, उनके बारे में उतने जिसको अमेरिका सर्वशक्तिमान देश के पत्रिका एक्सेप्ट करता है, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं चंद पैसा के लोभ में। ये अच्छी बात नहीं। ये गिरे हुए पत्रकारिता की निशानी है। ये बात किसको कह रहे हैं? मतलब कौन है ये इस तरह? अरे यहीं का कोई बिहार का ही है वेद प्रकाश कोई पत्रकार, नाम सुना आपने वेद प्रकाश का? वही वेद प्रकाश जिसको उधर आरा जहानाबाद की इधर कुछ भूमिहार समाज के लोगों ने खदेड़ा था तो भागा था, और यही दलित और यादव समुदाय उसको बचाने का काम के सपोर्ट में आया था। आज वही दलित समाज के उभरते हुए नेता को ये उल्टा सीधा बोलता है चंद पैसे के लोभ में। हो सकता है कुछ पैसा उसा मिल गया। ये लोग, एक हमारे साथी कहे थे भोगी मीडिया है, ये लोग नए जमाने के भोगी मीडिया हैं।
लेकिन एक समय था जब चंद्रशेखर आजाद के लिए खुद ऊपर चार प्रचार कर रहे थे, खुद मतलब कि स्टेशन पे पूछ रहे थे कि चंद्रशेखर कौन है, चंद्रशेखर को कितने लोग जानते हैं। लेकिन आप इस तरह से आज क्यों कह रहे हैं इस तरह? अरे भैया, वो तो टाइम्स मैगजीन जब लिखा था तब ये गए थे लोगों से पूछने की यार टाइम्स मैगजीन लिखा है, तुम जानते हो चंद्रशेखर को क्या, तुम जानते हो चंद्रशेखर को? ये तो उस समय विरोध कर रहा था यार। उस समय भी लगता है कोई कुछ दे दिया, हो सकता है बीजेपी वाला से कुछ पैसा वैसा ले करके नीचा दिखाने का काम करता हो। बीजेपी से पैसा वैसा क्या लेंगे? बीजेपी 100% नहीं तो यार कौन नहीं जानता चंद्रशेखर को? जंतर मंतर पे उतरता है चंद्रशेखर, लाखों की भीड़ होती है उस चिल्लाते धूप में। उधर मध्य प्रदेश में हुआ था, मैंने पेपर में कहीं लिखा देखा कि ऐसा रैली हुआ ही नहीं था, 5 लाख लोग थे। और उसको कहता है उल्टा सीधा कुछ कुछ बच्चा क्या क्या क्या, जबकि ये उसके पैर के धूल के बराबर नहीं है। कोई जानबो नहीं करता चंद्रशेखर आजाद को, तो कह रहा कि कौन बात करता है, इसको कौन जानता है? फालतू गप करते हैं। ये क्या नाम है इसका जी, ये परका वेद पर का, इसको कौन जानता है? चंद्रशेखर को नहीं जानता? दिमाग खराब हो गया आपका। लेकिन बसपा के नेता है वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं जानते चंद्रशेखर अभिम आर्मी को। कौन बसपा का नेता? बहन जी का सम्मान करते हैं, देख लीजिए। अच्छा। हम बहन जी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी लोग अगर चंद्रशेखर के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे तो उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, विद्या यादव जी का चुनौती, चैलेंज। चैलेंज बिल 100% चैलेंज। अब जो कहना है कह लीजिए इसको। क्या बात चंद्रशेखर के बारे में बोलेगा? अच्छा। हम बहन जी का सम्मान करते हैं, 100% सम्मान करते हैं आप। अच्छा चलिए, एक लास्ट सवाल हो जाएगा आपसे विद्या जी। आप खास करके यादव है और भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी में है, आप आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो बिहार में भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी में यादव समाज के लोग कम हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? यादव, अब हम खुद भीम आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यादव हैं, आपको यादव नहीं नजर आते हैं? हाँ, विद्या यादव से अकेले नहीं है, जो भी समानता में विश्वास रखते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवाद को जो लोग समझे हैं वो लोग आ रहे हैं। अब आपका क्या कहना है कि अधिकांश लोग आरजेडी के साथ हैं? अभी तक तो ऐसा होता रहा है। और जहां तक रहा लालू यादव जी की बात, लालू यादव जी तो हमारे भगवान हैं। हम जिस ढंग से अम्बेडकर साहब को भगवान मानते हैं, उसी ढंग से हम लालू यादव को भगवान मानते हैं। उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। अब देख लीजिए कि यूपी में यादा कादा आप देखते हैं कि हमारे चंद्रशेखर जी के साथ मुलायम सिंह यादव जी के लड़का अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री भी रहे वो भी रहते हैं साथ, तो यादव नहीं हैं? वो है कि नहीं? तो कैसे कहते हैं कि यादव समाज के लोग? बिहार में तो है ना सर, ये मानने वाली बात है, बिहार में तो कुछ कम है। आप देख लीजिए, समय आएगा, देख लीजिएगा। समय आने दीजिए। हाँ, कुछ यादव समाज को मतलब कि लाएंगे भीम आर्मी में लोग आएगा, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा में विश्वास रखेगा, समानता में विश्वास रखेगा, वो लोग आएगा, धीरे धीरे आएगा। हाँ। अच्छा सर, जब अब इंडिया की बैठक 2 बार हुई, यूपीएससी इंडिया बना नाम, अब इंडिया की बैठक 2 बार हुई, उसमें भी चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया गया, ना आपके पार्टी को कोई न्योता मिली। अब दूसरी बैठक होके तीसरी बैठक होने जा रही है, उसमें भी आपके नेता को चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं बुलाया गया, ना आपके पार्टी को बुलाया गया। ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? अरे क्या करेंगे? हेलो, सिद्धांतिक लोग हैं। हमारा जहाँ सिद्धांत है, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। सत्ता के लिए दौड़ के इधर और दौड़ के उधर जाने वाले लोग नहीं। अच्छा, तो बताइए, आपके पार्टी में आजाद समाज पार्टी कांसी राम लिखते हैं। हाँ, अब कांसी राम को मानने वाले भी लोग हैं। आप लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं कांसी राम की विचारधारा पे चलते हैं। तो कांसी राम साहब भी भाजपा से गठबंधन किए थे, एक समय था कि भाजपा से गठबंधन किए थे। तो क्या चंद्रशेखर आजाद को भाजपा से गठबंधन कर लेनी चाहिए? अरे क्या बात करते हो? हम वैसे लोगों से गठबंधन करेंगे जो संविधान बदलने की बात करता हो। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुड़वाता हो, वहां की सरकार को सपोर्ट करता हो, अभी तक सरकार को बर्खास्त नहीं किया। क्या बात करते हो? कभी नहीं जा सकते हम लोग इसके साथ। ये कहाँ, कौन कह दिया आपको? तो बहुजन हिताय भोजन सिखा की बात करते हैं तो? अरे बहुजन हिताय की बात करते हैं तो बहुजन हिताय की बात हम लोग करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं। और जो अन्य बात जो अन्य लोग करते हैं, आप उसके पास जाइए, हमसे मत पूछिए। कौन जाते हैं? अरे कौन, जो भी जाता हो। कौन जा रहे हैं उधर? कौन जा रहा है मतलब जो भी लोग जा रहे हैं? जा ही रहे हैं।
अब हमारे बहन जी के बारे में चर्चा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हाँ, बहन जी के बारे में चर्चा है कि वो अंदर अंदर बीजेपी को सपोर्ट करती हैं। अंदर अंदर सपोर्ट करती हाँ है। करती हैं, नहीं तो जो मुख्यमंत्री रही हो अब वो एक सीट जीत जाए, वो लड़े ही आधे मन से। अब पूरा बात मत करिए, हम सम्मान करते ये सब हैं ना ना, कभी नहीं। लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर को जाना चाहिए। कहने दीजिए जो कहते हैं, हम लोग सिद्धांतिक लोग हैं, सिद्धांत पे रहेंगे। सत्ता के लिए बिकने वाले लोग नहीं है, न समाज को बेचने वाले लोग हैं। जो समाज को बेचने वाले लोग हैं आप जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। रखिए, जय भीम। ठीक, तो हमारे साथ में विद्या यादव जी थे, आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमने सवाल किया कि बिहार में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में यादव समाज के लोग कम हैं, तो इन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले जो लोग होंगे और तमाम महापुरुष के विचारधारा को मानने वाले जो लोग होंगे, चंद्रशेखर आजाद के विचारधारा को मानने वाले लोग होंगे, वो जरूर आएंगे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में। बाकी लालजी मेधाकर ने जो कहा, उन पर भी उन्होंने कहा कि वो खुद उस तरह का है और बसपा के नेता। कुछ लोगों पे और भी उन्होंने तंज कसा। कुछ पत्रकार ने कह दिया कि चंद्रशेखर आजाद के पार्टी में बच्चे लोग रहते हैं जिनकी वोटर आईडी कार्ड नहीं है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।